क्योंकि हम अपना पड़ोसी तो बदल ही नहीं सकते। बिल्कुल सही कहा आपने। तो बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी, आप आए और थोड़े टाइम के लिए जुड़े, और शुक्रिया आपका बहुत बहुत। आता हूं राजेश जी आपके पास। राजेश जी, काफी लंबी मैंने पृष्ठभूमि दी, नेहा जी की बात भी सुनी, असीम मुनीर का जो अमेरिका में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो वेलकम हुआ है रेड कारपेट का, वो भारत को एक संदेश है पन्नू के केस के बाद कि संभल के चलो, और मेरा क्या कहते हैं कि मुझे ये मत समझना कि मैं कमजोर हो गया और तुम्हारा साथ दे रहा हूं और उसका साथ छोड़ रहा हूं। मैं किसी का साथ नहीं छोड़ रहा हूं, लेकिन पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध खराब हुए हैं। पाकिस्तान से तो पहले ही थे, नेपाल, भूटान, ये भी आंखें दिखा रहे हैं, हालात बहुत खराब है। राजेश जी। देखिए, जब से 2014 में नरेंद्र भाई सत्ता में आए हैं, तब से जो है देश की जो विदेश नीति है या कूटनीति है, उसको भी अंदरूनी जो राजनीति है उसी चश्मे से वो देखते हैं। नेपाल के साथ आपको याद होगा कि पहली जब उनकी यात्रा थी प्रधानमंत्री बनने के बाद, तो एक दत्तक संतान उन्होंने ढूंढ ली थी। मैं नाम भूल रहा हूँ, अभी कुछ बहादुर थे कि जो उनको पाला पोसा जो है नरेंद्र भाई ने था, और अब वो जो है उस लड़के को लेके नेपाल जा रहे हैं उनके माता पिता को मिलाने के लिए 15-20 साल के बाद। फिर सोशल मीडिया में पिक्चर आया कि वो जिसको बता रहे थे वो अपना बेटा है, 20 साल के बाद अपने माता पिता को मिलाने जा रहे हैं। वो तो 3 साल पहले ही नेपाल जाके आया था, उनका फैमिली फोटो था, वो उनकी फेसबुक पर ही था। तो एक देश के दूसरे देश के साथ में जो संबंध है उसको बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहे। दूसरी चीज ये है, जब भी नेपाल को या भूटान को या श्रीलंका को मदद की जरूरत पड़ी, हमने मदद भी इस प्रकार से करने की कोशिश की जैसे एहसान जताते हो, और उसी के चलते जो है ये छोटे छोटे देश भी जो है अपना स्वाभिमान दिखाते हुए आपकी मदद लेने से इनकार करने लगे। तो एक ऐसे देश जो बिल्कुल हमारी सरहदों से सटे हुए हैं और उनके साथ बहुत सालों से जो है हमारे बिल्कुल तनावपूर्ण संबंध नहीं रहे, हमारे मित्र देश के रूप में जो है वो हमेशा साथ रहे। बांग्लादेश भी जो है ये जो स्थिति उन्होंने पैदा की है कि हम बड़े देश है एशिया के, वो अपने आप में जो है विश्व गुरु अपने आप को मान लिया है। तो जैसे देश के अंदर राजनीति को डील कर रहे हैं, देश के अंदर जो है विपक्षी पार्टियों को डील कर रहे हैं, वैसे ही वो जो है अपने मार्केटिंग के लिए, अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए देश की प्रतिष्ठा को दांव पर लगा रहे। और ये सारी जो चीजें हो रही है ये उसी का नतीजा है। आपने चाइना जो है वो इन सारे देशों को ऋण देके, इंफ्रास्ट्रक्चर देके अपने एहसान के अंदर दबा रहा है। आप ये नहीं कर पाए, ये होता हुआ आप देखते रहे। अब स्थिति ये बन गई है कि अब बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, जितने भी देश है, उन सारे देशों पर चाइना ने अपना एक प्रकार से प्रभुत्व जमा लिया है। आपका जो अरुणाचल प्रदेश है, आपका जो डोकलाम है, आपका जो कैलाश मानसरोवर का जो है, उसको धड़ल्ले से चाइना ये कहने लगा है कि वो हमारा है। लद्दाख पर भी अभी पिछले दिनों के अंदर आपने सुना होगा कि उनके विदेश मंत्री ने क्या किया। तो लद्दाख पर भी जो है अपना अधिकार उन्होंने जता दिया है। तो हम पीओके के लिए तो संसद के अंदर बहुत बोलते हैं, बहुत जो है सीना चौड़ा करके ये कहते हैं कि पीओके हमारा है, हम ले लेंगे एक बार। तो भाई डोकलाम के लिए भी बोल दो, अरुणाचल प्रदेश के लिए भी बोल दो। जो चाइना अतिक्रमण कर रहा है, चाइना जो है हमारे खिलाफ जिस प्रकार की कूटनीति कर रहा है, उसको भी आप देख लो। और नेहा जी ने एक बात बहुत अच्छी की कि आपके आपसी संबंध जो है उससे तीसरे देश को कोई लेना देना नहीं है। मेरी और दिनेश जी आपकी दुश्मनी है, उससे मेरे और आपके साथ में व्यवहार में अनिल भाई साहब का क्या जो है वो रहेगा रवैया, क्योंकि वो तो मेरे भी मित्र है, आपके भी मित्र है। तो मेरे कहने से, आपके कहने से वो नहीं चलेंगे। वो जो है अपनी तरीके से सारी चीजों को डील करेंगे।
तो हम जो है पाकिस्तान को ये विलन बनाने के लिए या चाइना को विलन बनाने के लिए दूसरे राष्ट्रों का इस्तेमाल करने की कोशिश में खुद इस्तेमाल हो रहे हैं। और आप देखिए यहाँ से जो हमारी कूटनीतिक विफलता है वो कनाडा में किस तरह से गई। कनाडा में जब गई तो आशा ये थी कि कनाडा जो है अकेला टूला रह जाएगा, लेकिन उसके बाद में जो पन्नू वाला केस खुला और उसमें अमेरिका ने जिस प्रकार से बिल्कुल सारी चीजों को खोल के रख दिया और उसमें भी एक गुजरात कनेक्शन वहां से निकला, तो और प्रधानमंत्री ने खुद ने कहा कि अगर अमेरिका जो है कोई हमें देते हैं प्रमाण तो हम उस पर काम करने के लिए तैयार है। यानी आदाय बंद से आपने ये स्वीकार कर लिया है कि जो कुछ भी वहां पर हुआ है उसमें जो अमेरिका कह रहा है अगर उसके पास प्रमाण है तो भारत की भूमिका उसके अंदर है। आप एक देश के प्रधानमंत्री को बांग्लादेश की इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर आप जो है इन्वॉल्व हो जाते हो। आप जो अमेरिका की इंटरनल पॉलिटिक्स है वहां कौन प्रेसिडेंट बनेगा उससे हमें क्या लेना है। जो भी प्रेसिडेंट बनेगा हम हमारी जो नीति है उस नीति के साथ हमारी जो व्यापार की नीति है, आर्थिक नीति है, विदेश नीति है, उस तरीके से जो है हम उसको डील करेंगे। लेकिन एक देश का प्रधानमंत्री वहां पर चला जाए और उनका प्रचार कर दे, उनको यहाँ पर गुजरात में बुलाकर वहां पर जो एनआरआई गुजरात के बहुत ज्यादा है तो उनका वोट मिले इसके लिए यहाँ नमस्ते ट्रंप जैसा एक बड़ा कार्यक्रम कर दे, तो ये सारी चीजें हैं वो बचकाना है। विदेश नीति के अंदर बहुत सारी चीजें बोली नहीं जाती, लेकिन बैकडोर चैनल से जो अपने सोर्सेस है उसके हमारे जो एम्बेसडर्स होते हैं, हमारे जो यहाँ के वहां पर जो एनआरआई है जिनका भी प्रभुत्व उन देशों में है, वो सारों का इस्तेमाल करके हमारे देश के हित में जो है वो संबंध सारे लोगों से बना के रखते हैं हम। लेकिन जिस स्थिति पैदा हुई है उस स्थिति में चाइना छोड़ दो, आप रसिया जो थे रसिया के साथ भी डुलमुल नीति में कभी अमेरिका के साथ दौड़ने जाते हैं हम तो जो है रसिया से अलग हो जाते हैं। तो ऐसी नीति हमारी नहीं रही थी। हमारी जो नीति थी बिल्कुल स्पष्ट थी कि बोलने के लिए ये लोग कह रहे हैं कि इंडिया फर्स्ट, लेकिन जो व्यवहार है उसमें मोदी फर्स्ट है। उनको जो है हीरो बनना है कहीं पर जाकर, वो उनकी पीआर एजेंसीज को लेकर वो देखो कैसे वहां पर लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए ये किया, लेकिन इंडिया इंडिया के नारे जो लगने चाहिए वो कहाँ लग रहे हैं। वहां पर तो ये हो रहा है जो आपने 3 देश जो छोटे छोटे देश जिनकी औकात जो है हमारे एक स्टेट जितनी नहीं है, ऐसे छोटे देश जो है वो भी अब उस हैसियत में आ गए हैं कि हमको आंख दिखाने लगे। तो उसके पीछे क्या भूमिका चाइना की है वो आपको समझना पड़ेगा। किसी भी देश जो है वो युद्ध की स्थिति में जाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जिस प्रकार की रणनीति बनाई है चाइना ने, अगर चाइना आपके साथ कुछ भी ऐसा व्यवहार कर लेता है या अतिक्रमण की बात कर लेता है तो आपको उस परिस्थिति में जाने के लिए अब 100 बार सोचना पड़ेगा। अब जो वो 71 की स्थिति नहीं रखी उसने, तो ये सारी चीजें हैं। तो बिल्कुल गंभीरता से कूटनीति और विदेश नीति को लेना चाहिए। देश की राजनीति अलग चीज है और राष्ट्र नीति है वो अलग चीज है। परंपरा चली आई है कि सरकार कितनी भी बदले, हम हमारी विदेश नीति और कूटनीति के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो जो है चेंज नहीं करते। लेकिन मोदी जी ने जो है अपने मार्केटिंग लिए देश के अंदर जो बड़ा बनने की कोशिश है और विश्व में भी बड़ा बनने का उनका जो सपना है उसमें देश को छोटा कर रहे हैं। जी, अक्षय जी के पास आता हूँ। अक्षय जी, आपने तो नेहा की बात भी सुनी और राजेश जी की भी बात सुनी। कहीं ना कहीं हमारा जो ग्रॉस फेलियर है